और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मिर्जापुर में हर्ष फायरिंग के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत। बिहार के कोरैया कैंप के निरीक्षक रमेश कुमार ने बच्चों को बांटे शिक्षा सामग्री। प्रतापगंज में एक अपराधी ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया घायल। भोजपुर में एक युवती ने की आत्महत्या, बताया जा रहा है मानसिक रूप से पीड़ित। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया मुलायम सिंह का जन्मदिन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में रोक के बावजूद वाराणसी में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जश्न में हो रही हर्ष फायरिंग में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जब मिर्जापुर में बीजेपी विधायक के मैरिज हॉल में चल रही बारात में हर्ष फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित सरजू उद्यान मैरिज लॉन का है, जहां पर अनगर रोड के रहने वाले अमरदीप सिंह की बारात में शामिल होने के लिए शहर के वासलिंगज के रहने वाले आशीष गुप्ता गए थे। मैरिज हॉल में देर रात शादी के जश्न में हो रही हर्ष फायरिंग के दौरान गोली आशीष के पेट में लग गई। उसके बाद तो मैरिज हॉल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल आशीष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर देखते हुए इन्हें वाराणसी ट्रॉमा में रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। हर्ष फायरिंग से मौत की जानकारी मिलने पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस कार्रवाई और पूछताछ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिस मैरिज हॉल में हर्ष फायरिंग की गोली चली वो बीजेपी की मंझौल से विधायक सुजस्तमा मौर्य व उनके परिवार की है। मृत युवक आशीष गुप्ता बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी का भाई है। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष के लोग जौनपुर से आए थे तो दूल्हा अमरदीप सिंह बाहुबली 96 से पूर्व ब्लॉक प्रमुख औधव राज सिंह पप्पू के परिवार का है। शादी में बंदूक को साथ लेकर लोग मौजूद थे। जश्न के दौरान ही यह घटना हुई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए अजय दुबे की ये रिपोर्ट। बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड के सशस्त्र सीमा बल के 71वीं के कोरैया कैंप के निरीक्षक रमेश कुमार जाखड़ के द्वारा सीमाई क्षेत्रों में शिक्षा की एक नई रोशनी जलाई जा रही है। इस क्रम में निरीक्षक रमेश कुमार जाखड़ के द्वारा आज चंद्रमण गांव में मदरलैंड विद्यालय में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया तथा बच्चों को देश के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। इसी क्रम में उन्होंने बच्चों से कहा कि आप पढ़ लिखकर अपने समाज में गलत चीजों को दूर करें और तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत नेपाल सीमा खुली होने के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर तस्करी होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, क्योंकि सीमाई गांव में यह देखने को मिलता है कि शिक्षा की कमी बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दें तो वो कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में पाठ्य सामग्री का वितरण गरीब बच्चों में समय समय पर किया जाएगा, जिससे उन्हें पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारत नेपाल सीमा पर तस्करों के द्वारा बच्चों का उपयोग तस्करी के लिए किया जा रहा है, जिससे सेंसेक्स सशस्त्र सीमा बल के द्वारा बच्चों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि यह समस्या तब तक रहेगी जब तक बच्चों को शिक्षित ना किया जाए, इसलिए सीमाई क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में सीमाई क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मौके पर हवलदार अरविंद तथा सिपाही मनोज कुमार उपस्थित थे। देखिए श्यामल प्रतीक की ये रिपोर्ट। और इनके जज्बों को सलाम है कि समझिए कि अपने जान की बाजी लगाकर, ठीक है ना, खुद देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं और साथ में आपके जज्बे को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, और आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी जो है, ठीक है ना, पुरस्कृत करेंगे ये लोग, ठीक है ना। तो इनके स्वागत में, इनका स्वागत जो है आप लोग तालियों से करेंगे। 1 2 3 क्लैपिंग। बीते दिन प्रतापगंज थाना क्षेत्र के NH 57 स्थित चिनौली उत्तर पंचायत के बेलहरी गांव निवासी प्रतापगंज के वर्तमान प्रमुख सह युवा राजद के जिला अध्यक्ष भू नारायण यादव के भाई रंजीत कुमार को बेखौफ अपराधी ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके इलाज के बाद शुक्रवार की देर शाम उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है। वहीं शोकाकुल परिवार से आज सोमवार को बिहार सरकार ने वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू पहुंचे। मंत्री के पहुंचने से पहले हजारों की संख्या में उनके दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। देखिए दीपक कुमार की ये रिपोर्ट। आज सुपौल में आपराधिक घटना में बढ़ोतरी हुई है, लगातार गोली मारा जा रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए, जो घटना घटी है ये काफ़ी दुखद है और हम समझते हैं कि प्रमुख साहब के भाई की हत्या हुई और हमारा संबंध इनसे भाई वाला रहा है शुरू से। जब से हम यहाँ एमएलए हुए तब से हमारे साथ रहे हैं, तो पार्टी वार्टी चलते रहता है। लेकिन घटना जो घटी है काफ़ी दुखद है और इस घटना के लिए हम लोग एसपी डीएम दोनों से बात की है। आप निश्चिंत रहें, एकदम कार्रवाई होगी। जो भी अपराधी होगा एकदम नहीं बचेगा, किसी भी हाल में नहीं बचेगा। धरती के किसी कोने में होगा तो हम लोग उसको खोज करके निकालेंगे और एसपीडी ट्रायल करा करके उसको सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और दूसरा प्रमुख साहब की सुरक्षा का हम लोग इसके लिए भी बात करेंगे। अभी डीएम एसपी दोनों से फिर से बात करेंगे जा करके, इनके परिवार के सुरक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। और इस तरह के घटना से निश्चित रूप से थोड़ा सा मर्मरिंग होता है लोगों में। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं, उनके परिजन की हत्या होती है तो ये काफ़ी दुखद होता है। इससे हत्या कोई भी दुखद है, लेकिन अगर राजनीतिक शादी की पहली वर्षगांठ मनाने से पहले एक युवती ने मौत को गले लगा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी विजय कुमार सिंह की पत्नी खुशबू ने बीती रात पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों ने उनके शव को लटकते हुए पंखे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को जब्त किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान थी और 1 वर्ष से पहले उनकी शादी विजय कुमार से हुई थी। हालांकि इस घटना के पीछे तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। युवती के पति विजय कुमार ने बताया कि वह दिमागी रूप से सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। देखिए भोजपुर से हमारे संवाददाता विजय शंकर की रिपोर्ट। घटना है जैसे आवत रही तो तिलक समारोह में जा रहे थे, वह घोड़ा की नीलगाय जो भी रात में पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया। उन्नाव के पूर्व विधानसभा के हिलौली व सोहा विकास खंड में समाजवादी पार्टी के संरक्षक व 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व 1 बार भारत के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सोहा के ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र प्रताप सिंह ने सोहा सामुदायिक केंद्र में केक काटकर व मरीजों को फल व मिठाई बांटकर मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया। वहीं हिलौली ब्लॉक में पूर्व विधायक उदयराज यादव के नेतृत्व में हजारों समर्थकों के साथ अल्लाह गायन आयोजन करके व केक काटकर बड़ी ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज समाजवादियों के लिए पर्व है, क्योंकि इस देश में समाजवाद की बुनियाद रखने वाले, इस देश में किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की बात करने वाले, इस देश में सबसे पहले किसानों की सींच माफ करने का आंदोलन चलाने वाले और इस देश में सबसे पहले सींच की बात को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जब बताया था कि सींच बंद हो, लगान बंद हो, उसका जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी की गिरफ्तारी हुई थी तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की गिरफ्तारी हुई थी। और उस आंदोलन से निकलकर उन्होंने समाजवादी आंदोलन को गति दिया। सहकारिता से लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के रक्षा मंत्री रहते हुए, समाजवादी पार्टी की जो संस्थापना उन्होंने की, उसके संस्थापक के नाते हम सब के अभिभावक, हम सब के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो जन्मदिन है वो हम समाजवादियों के लिए एक विशेष अवसर है, विशेष पर्व है। हमने इस आज के दिन को, उनके इस जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। हम आज प्रेरणा लेंगे कि किस तरीके से हमारे नेताजी जब साधन संसाधन नहीं थे, जिस समय आधुनिक युग नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, तब समाजवाद की विचारधारा को लेकर जन जन तक किस तरीके से पहुंचे थे। आज तमाम क्रांतियां आ गई हैं, टेलीफोनिक क्रांति है, गाड़ियों की क्रांति है। उस दौर में हम समाजवादी लोग कैसे गरीबों के बीच में जाएं, कैसे गरीबों के काम करें। आज हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियों को सम्मानित किया है। हम उन परिवारों के पास भी आज जाएंगे जिन्हों रेप करके जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन परिवारों से भी मिलने का अवसर हमको जाएंगे इस अवसर पर। और आज हम संकल्प लेते हैं नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर, जनपद उन्नाव का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारी पूरी पार्टी बैठी है। उस पार्टी के सामने हम नेताजी के जन्म दिवस पर संकल्प लेते हैं कि जनपद उन्नाव से 6 में 6 सीटें जिताकर भेजेंगे और नेताजी को का जो बताया हुआ समाजवाद का रास्ता है, नेताजी ने का उस रास्ते पर बढ़ते हुए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम लेंगे। हम इस बात का संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार, जो अन्याय,
जो अत्याचार उनके शेष बचे दिनों में बचा है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव लड़ेगी। हम संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब तक जनपद उन्नाव और प्रदेश से उखड़ नहीं जाएगी, तब तक हम रात दिन जिस दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी 24 घंटे सुबह 6 बजे लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचे थे, उस दल के कार्यकर्ता अगर रात दिन मेहनत न करें तो हम लोगों का संकल्प बेकार है। हम सब संकल्प करेंगे। और आपने देखा किसान आंदोलन, किसान बिल जो वापस हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा और चुनाव जीतने के लिए बौखलाहट और हमारे नेता का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में निकलना, इस और उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी निकलते हैं तो कारवां 24 घंटे चलता है, और देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री उसका जब फर्जी उद्घाटन करने जाते हैं तो उनको किराए के लोग बसें नहीं मिलती हैं, उन पर भीड़ नहीं पहुंचती है। तो लोकतंत्र में इनका जो ढोल था वो फट गया है और पूरा इनका ढोल पोल निकला है। उसकी पोल समाजवादी लोग नेताजी के इस जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लेके पोल खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलो यात्रा आज से शुरू जनपद उन्नाव में होगी। हमारा एक दिन के अवसर पर और यहाँ पर सारे लोग माननीय नेताजी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से नेताजी का जो इतिहास रहा है, चाहे इस प्रदेश में चाहे इस देश में, किसानों के लिए जो संघर्ष किया है, नौजवानों को जो सही रास्ता दिखाने का काम किया है, जो यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया है, उन सही रास्ते पर ले जाने के लिए समाज को जो नेताजी ने रास्ता दिखाया है, उसके लिए हम चाहेंगे कि नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर लोग उससे प्रेरणा लेने का काम करें। और जब नेताजी का अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो इस प्रदेश के 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। जब भी वो प्रदेश की हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, समाज के स्तर पर हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने सेक्टर स्तर पर, हमारी पार्टी के सम्मानित पूर्व विधायक अपने क्षेत्रों में, और पार्टी के जो आवेदक हैं वो सारे लोग सक्रियता के साथ दौड़ रहे हैं। हम उन सबको बधाई देते हैं कि उनका ये संकल्प, उनकी मेहनत 2022 में जनपद में 6 सीटें जिता कर ले जाएगी और 22 में बाइसिकल का नारा जनपद उन्नाव से बुलंद होकर लखनऊ को जाएगा। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।